थंबनेल में भी हमारा ही स्क्रीनशॉट है दोनों का किस करते हुए। एपिसोड का नाम है हॉटेस्ट किस एवर। आई एम बैडली हर्ट, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत हर्ट हूँ। हाय, मैं हूँ आकांक्षा पुरी और मेरी जोईता के साथ बेबाक बातचीत देखिए इंडिया टीवी शोबिज़ पर। बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत में ही सलमान खान ने कहा था कि ये एक पारिवारिक शो है और मेरे शो में, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। मगर ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने जो कहा हुआ कुछ और। अभी तो किसका किस्सा बन गया है। मेरे साथ है आकांक्षा जिन्होंने इस किस्से को अंजाम दिया है। पता नहीं किस ना हो गया, बवाल हो गया ये। और एक टास्क था जो मैंने एक शिद्दत से एक टास्क किया, एक टास्क मुझे दिया गया, एक डेयर दिया गया और 30 सेकंड का वो डेयर था, बस उतना ही। ऐसा नहीं था कि कोई मैं एंजॉय कर रही थी कहीं जाके, 30 सेकंड का टास्क कर रही थी, बट जो बवाल हो गया उसके पीछे, अब तो मुझे भी लग रहा है कि सच में बहुत बड़ा मुद्दा था। बट फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं मना तो डेफिनेटली नहीं करती। मैं एलिमिनेटेड एक नॉमिनेटेड थी और मेरे पास ये एक लौता मौका था जो सामने से आया था। एक टास्क था जो एक टीम के लिए मुझे करना था। पूरी टीम हारती या पूरी टीम जीतती, तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने अपनी पूरी टीम को जिताया और मैंने वो टास्क पूरी शिद्दत से कंप्लीट किया। आकांक्षा, आपने तो टास्क बहुत अच्छे से किया, लेकिन सलमान खान को पूरी जनता जनार्दन से माफ़ी मांगनी पड़ी। Do you have to say something about it? यार मुझे लगता है कि अगर सॉरी उनको बोलना पड़ा तो फिर ये प्रमोट कैसे हो रहा था, क्योंकि मैं बाहर आई, मैंने देखा कि इसके तो टीजर कटे हैं, इसके तो ट्रेलर कटे हैं, ये 30-30 सेकंड की रील बनी है, ऐप पे ही पोस्ट हुई है, ऑफिशियल ऐप पे, ऑफिशियल पेजेस पे। तो अगर ये इतना गलत था तो ये बाहर कैसे प्रमोट हो रहा था? तो फिर तब उन लोगों ने सलमान सर को सॉरी क्यों नहीं बोला, या सलमान सर ने उनसे ये सब चीज़ें क्यों नहीं डिलीट करवाई? अगर ये गलत थी तो फिर ये प्रमोट ही, क्योंकि गाने बज रहे हैं पीछे रोमांटिक और वो सब एक रील्स बनी हुई है पेजेस पे, ये ही मतलब आप कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल भी कर रहे हो, लेकिन आप पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी उस चीज से। आप ये भी बोल रहे हैं कि उस एपिसोड की हाईएस्ट टीआरपी आई है। आप सारे उस दिन और 2 दिन तक उसी के प्रमोशन टीजर आपके ही ऑफिशियल पेज पे पोस्ट हो रहे हैं, और जब सॉरी बोलने की बात आई तब होस्ट सॉरी बोल रहे हैं, आप हमें बोल रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया। तो ये दोगली बातें मुझे नहीं समझ में आती। तो अगर नहीं था तो हमें बिग बॉस एक माइक के लिए बोल देते थे कि आपने माइक गलत पहना है, ठीक करिए, आप हिंदी में बात करिए। तो हम आप टास्क गलत कर रहे हैं, हमें टोक नहीं सकते थे अगर ये गलत था तो आपने पूरा होने दिया, आपने टीजर काटे, अपनी रील बनाई, आपने ट्रेलर काटे, वो सब करे तो सही। वो सब आप बेच भी रहे हो, आप हाईएस्ट टीआरपी भी ले रहे हो और बाद में आप बोल रहे हो कि ये तो पारिवारिक शो के लिए गलत है। तो फिर आपने क्यों बेचा? आप फिर तो मुझे लगता है आई फील बीइंग यूज्ड, फिर तो आप मुझे यूज करके आपने टीआरपी भी ले ली, आपने शो को बेच भी दिया, एपिसोड को, और अब आप बोल रहे हैं कि ओ तो अभी तक वो क्यों है? आप अभी भी पेज खोलिए, सारे ऑफिशियल पेजेस पे उसी के ट्रेलर टीजर आपको दिखेंगे। थंबनेल में भी हमारा ही स्क्रीनशॉट है दोनों का किस करते हुए। एपिसोड का नाम है हॉटेस्ट किस एवर। तो आप एपिसोड भी ऐसे हिस्ट्री तो क्रिएट हो गई, वैसे हिस्ट्री किस हो गई, किस हो गई, हिस्ट्री क्रिएट हो गई और बवाल भी हो गया, और आकांक्षा पुरी की कंट्रोवर्सीज में एक और कंट्रोवर्सी ऐड हो गई। हर बार देखा जाता है, चाहे वो किसका मुद्दा हो, अभी पैंट्स ऑफ का मुद्दा हो या कुछ भी हो, जज सामने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि लड़कियों, जैसे सलमान ने भी कहा कि लड़कियां उन्हें ज़्यादा भाव दे रही हैं, तो कोई भी बात को लेकर के वो सामने आ जाते हैं। सो इन अ वे पता नहीं, बट ये पैंट्स जो वो लड़के के साथ करें या लड़की के साथ करें, वो एक्शन ही गलत है। मैं उस एक्शन को ही सपोर्ट नहीं करती। हाँ, you all didn't support it. Nobody supported. I think किसी ने भी उस घर में उनके उस एक्शन को तो सपोर्ट नहीं किया, बट इस चीज को अप्रिशिएट किया कि इमीडिएटली उन्होंने माफी मांगना चाहा और उन्होंने उनको रियलाइज किया वो माफी मांगना जाना चाहते थे, बट उनको रोक लिया गया। पूजा मैम ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्हें लगा कि अभी ये मोमेंट सही नहीं है बात करने का बेबिका से, पर मुझे फिर भी लगता है कि शायद उन्हें चले जाना चाहिए था, उन्हें उस टाइम माफी मांग लेनी चाहिए। आकांक्षा, बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको मिले जी, है ना? कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जब अब्दू आए और कुछ कंटेस्टेंट्स को उनके पास बुलाया गया कि भाई वो हाउसमेट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट। मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। पूजा से जब पूछा गया आपके बारे में, तो पूजा ने कहा आकांक्षा फेक है।
बेबिका ने कहा फेक है, पर्सनालिटी रियल नहीं है। मनीषा ने कहा फेक है और आकांक्षा को समझना बड़ा मुश्किल है। इतनी सारी बातें एक दूसरे के बारे में। क्या आप जब आप वहाँ थी आपको किसी के लिए ऐसा कुछ फील होता था? मैंने ऐसा स्ट्रॉन्ग जजमेंट किसी के लिए कभी ऐसा दिया नहीं वहाँ पे, बट डेफिनेटली मुझे बेबिका का लगता था कि वो एक कैरेक्टर फॉलो कर रही हैं, वो उनका रियल नहीं, क्योंकि जब वो खाना बनाती थी वो सब बहुत मुझे एक अलग बेबिका दिखती थी। बट जैसे ही कुछ एक अपॉर्चुनिटी आई कि हाँ यहाँ मुद्दा बन सकता है, यहाँ मैं फुटेज ले सकती हूँ, तो वो उंगली करना चालू। वो क्लियर एक माइंडसेट से आई थी, मुझे इसका एक नेगेटिव विलन मुझे बनना है शो में, वैम बनना है, ये ज़्यादा बिकेगा, मुझे ज़्यादा कैमरा फुटेज मिलेगी, और उन्हें मिल भी रही है। मैंने 12 के एपिसोड्स देखे तो वो दिख भी रही हैं उतनी, तो वो सही कैलकुलेशन है उनका अपने आप को लेके। तो फिर वो डेफिनेटली फेक है, क्योंकि फिर इसमें आप रियल कहाँ हो, आप तो एक कैरेक्टर फॉलो कर रहे हो, जो वो कर रही हैं शिद्दत से कर रही हैं, तो मुझे वो बहुत फेक लगती है। 2 हफ्ते ही हुए हैं घर के अंदर, जब आप बाहर निकली कितना फर्क देख रही है खुद में, या क्या कुछ कहते हैं यू टेक समथिंग वेयरएवर यू गो, बी इट वन डे और वन। एक तो मैंने कल भी घर पे आके अपनी प्लेट खुद धोई, ये एक आदत बन गई है हम सबकी, अपने बर्तन खुद धोने की स्पेशली। और बाद में मुझे याद आया ओ मेरी तो मेड आएगी, बट एक आदत सी पड़ गई है। और सबके, मैं शुरू से बहुत साल हो गए, मैं कभी किसी के साथ नहीं रही, मैं फैमिली के साथ नहीं रहती, मैं मुंबई में बहुत सालों से हूँ, ऑलमोस्ट 13-14 साल हो चुके हैं मुझे अकेली रहती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रही, आज तक कोई रूममेट्स नहीं रहे, शुरू से अकेली रही हूँ। घर में भी हाउस हेल्प है तो रात को चले जाते हैं, मेरे घर में कोई नहीं रहता, तो शुरू से मुझे अकेले रहने की आदत है। तो मुझे लगता था शायद मैं कभी किसी के साथ रह ही नहीं पाऊंगी, मुझे शेयर नहीं करती मैं कभी भी अपना घर, अपना स्पेस, अपना वॉशरूम, अपना किचन, ये सब मैंने शेयर करना सीखा। और ये मैं अपनी मॉम को भी आज बोल रही थी कि मम्मी देखो मैंने शेयर करना सीख लिया। बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी चीज मुझे दिखाई, अब मुझे लोगों से डर नहीं लगता। नहीं तो मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, मेरे लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, मैं बहुत सोशलाइज नहीं करती, मैं अपने में रहती हूँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था इस घर में जाके कि मैं लोगों के साथ कैसे रहूँगी, बट मैं रही और बहुत अच्छे से रही। तो मुझे लगता है ये एक चीज़ को मैंने ओवरकम कर लिया इस घर में। आपने कहा आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं बनाती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आप जितने लोग आप साथ में थे, अगर 3 कंटेस्टेंट की बात करूं और उनके बारे में जानना चाहूं तो आप क्या कहेंगी, स्टार्टिंग विद पूजा और साइरस, whoever you want to talk जी about? मुझे लगता है पूजा मैम डेफिनेटली, मैं आई लुक अप टू हर। जब स्टेज पे भी मैंने उन्हें बैठे देखा जज पैनल में, मेरी आंखें सिर्फ वहीं अटक गई थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ शुरू से, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फॉन्डनेस है उनको लेके। जो उनका बेबाक एटीट्यूड है, जैसे वो बात करती हैं, जो एक्सपीरियंस वो लेके आती हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैंने घर में भी 1000 बार ये बात बोली है। Do you see her winning? आई डेफिनेटली सी हर ऑन द टॉप, बट मुझे लगता है उनका जीतना मुश्किल है, क्योंकि शायद अभिषेक जैसा कोई जिसको आम इंसान रिलेट कर पाए, पूजा मैम इज ऑलरेडी देयर। उन्हें ये शो मुझे नहीं लगता जिताया जाएगा, ये शो मुझे लगता है अभिषेक जीतेगा। क्या बात है। और डेफिनेटली मुझे साइरस लगता है कि वो इतने पर्टिकुलर है, वो शो में भी मुझे सुबह इतने बजे वर्कआउट करना है, इतने बजे खाना खाना है, मटन चिकन अंडे चाहिए। ही इज वेरी क्वाइट। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी उनसे, बट मुझे एक अलग साइरस लगे। और शो के लिए मुझे सही कंटेंडर नहीं लगते। मुझे लगता है कि अगर उनसे उनकी ये सारी एडवांटेजेस ले ली जाएं, अंडा, मटन, चिकन और उनका जिम, तो शायद उनके लिए इस घर में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। और वहीं मनीषा है जो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, मैं चाहती हूँ कि हमेशा उनको लाइफ में गॉड ब्लेस हर, और बहुत खुश हूँ वो मेरे साथ उन्होंने लास्ट के कुछ दिन काफ़ी क्लोजली स्पेंड करे। वो जो भी बोले, जो भी उनका ओपिनियन रहे, वो उनका है, बट मेरी सोच उनके लेके बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि बहुत मेहनती है वो, बहुत फोकस्ड है कि मुझे काम करना है, मैं काम करने आई हूँ और ये बेचने आई हूँ, और रियल लगती हैं मुझे वो। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि वो इस शो में टॉप 3 में ज़रूर आए। आकांक्षा, आपने बिग बॉस ने एक पहचान तो दी, चाहे वो 2 हफ्ता ही सही। कंट्रोवर्सी तो हिस्ट्री तो हमने 2 हफ्ते में क्रिएट कर दी है। बिग बॉस हो या स्वयंवर हो या फिर कैलेंडर गर्ल हो, आपने काम तो अलग अलग 3 जगहों पर किया और है। पार्वती जो 3 से 4 साल तक लोगों ने मुझे देवी पार्वती देखा है, साउथ में जो इतनी 6-7 मूवीज करी हैं, जर्नी बहुत अलग अलग रही है, अलग अलग जगहों में, वही कह रही थी। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की यादें आप ताज जिंदगी रखना चाहोगे? ये यादें तो फ्रैंकली थोड़ी सी मेरे लिए बिटर थी।
बहुत लंबी नहीं रही है जर्नी कि मैं इसे बहुत याद रखना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता गेम पहले दिन से ही मेरे फेवर में था। मैं अपना गेम मेरे हिसाब से खेल ही नहीं पाई क्योंकि पहले एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था मेरे लिए कि आकांक्षा फ्लॉलेस है, परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा घोट के पी के आई है रियलिटी शो। ऐसे ही मुझे घर के अंदर भेजा गया, वो भी 2 दिन लेट। तो मुझे लगा ये चीज़ें मेरे अगेंस्ट गई शो में। मैं शो को मेरे हिसाब से खेल नहीं पाई क्योंकि पहले एक माइंडसेट बना दिया गया था, फेक 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 है आकांक्षा, ये है बहुत जो पॉलिश्ड हो, इतना ग्रूम्ड हो, वो शो के लिए सही नहीं है, शो को रॉ लोग चाहिए। तो आपने मुझे कास्ट ही क्यों किया? मैं तो रॉ नहीं हूँ, मैं तो शुरू से रॉ नहीं हूँ। मुझे बहुत बार मनीषा ने बीच में बोला कि आकांक्षा, सबने इतना काम किया, सबने स्ट्रगल देखा है, खाने की तंगी देखी है, सब जमीन पे सोए हैं, वो सब चाहिए था। तो हमारा अगर कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, फाइनेंशियली बचपन से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, हमने वो स्ट्रगल नहीं देखा है, तो क्या वो मेरी गलती हो गई? क्या उसके लिए मैं अपने माँ बाप को बोलूँ कि क्यों आपने मुझे स्ट्रगल नहीं दिया, क्यों आपने मुझे इतनी लग्जरीज में पलाया बड़ा किया? तो ये एक गलती है क्या मेरी कि इसकी वजह से मैं नकली हो जाती हूँ? थैंक यू आकांक्षा फॉर योर ऑनेस्ट कन्फेशन। और ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो होता रहता है और हर तरह का एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। सेम टू यू।